हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल द जीके प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आने वाले सल्तनत काल के सैयद वंश के लगभग सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था जिसका कार्यकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। इसके पहले के तीन वंश गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश थे जिनके बारे में हम इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं सैयद वंश से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा खिज्र खां। शुरुआती तीन सल्तनतकालीन वंश गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के शासक कैसे मुसलमान थे? इसका सही उत्तर होगा तुर्क मुसलमान। अगला प्रश्न है, खिज्र खां कौन था? इसका उत्तर होगा तैमूर लंग का सेनापति था खिज्र खां। खिज्र खां फिरोज शाह तुगलक के अमीर मलिक मर्दान दौलत के दत्तक पुत्र सुलेमान का पुत्र था। तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया तो खिज्र खां ने उसकी मदद की और उसके आक्रमण का समर्थन भी किया। इसका नतीजा यह हुआ कि जब तैमूर लंग भारत से वापस लौट रहा था तो उसने खिज्र खां को रयत आला की उपाधि के साथ मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया। चौथा प्रश्न है, भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को कौन से राज्य दिए थे? इसका उत्तर होगा मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर। पांचवा प्रश्न है, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर कौन सी उपाधि धारण की थी? रयते आला। खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी? खिज्र खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में हुई थी। खिज्र खां की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली का शासक बना। मुबारक शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो खिज्र खां की मृत्यु जब 1421 ईस्वी में हो गई तो उसका पुत्र मुबारक शाह दिल्ली की सत्ता पर बैठा और अपने पिता के विपरीत उसने रयत आला की उपाधि ना धारण कर सुल्तान की उपाधि धारण की। नौवां प्रश्न है, मुबारकाबाद जो यमुना के किनारे शहर था उसकी स्थापना किसने की थी? मुबारक शाह ने। 10वां प्रश्न है, किस पुस्तक में सैयद वंश की जानकारी मिलती है? तारीख़े मुबारक शाही। तारीख़े मुबारक शाही की रचना किसने की थी? याहिया सरहिंदी ने, जो मुबारक शाह के दरबार में था। 12वां प्रश्न है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। किसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को हराकर लोदी वंश की नींव रखी? बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में। सैयद वंश का आखिरी प्रश्न है, सैयद वंश का शासन कितने वर्ष रहा? तो सैयद वंश का शासन जो है वो 37 वर्षों तक रहा, 1414 से 1451 ईस्वी तक। तो दोस्तों, यह था हमारा सैयद वंश से संबंधित वीडियो। अगला वीडियो हमारा लोदी वंश पर होगा। अगले वीडियो में हम लोदी वंश के लगभग सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।